सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हम नाम लेते हैं इस्लाम का। अगर कोई बात करता है और कोई रास्ता बताता है कि जनाब यहाँ पे ये मामला गलत है, तो उसको हम सोशल मीडिया पे गंदी गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। हमारे साथ होंगे राना अब्दुल रज़ाक साहब। आजकल फरज़ाना बारी साहब के खिलाफ फुल इसी तरह का प्रोग्राम सोशल मीडिया पे चल रहा है। उन्होंने यही कहा कि ये 295 और 298 सी ये जो दफ़ा है, इनको या तो ख़त्म किया जाए या इनमें कोई तब्दीली लाई। राणा साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा मशवरा दे, बजाय उसके ऊपर बातचीत करने के, लोग अचानक उसके खिलाफ ऐसी-ऐसी पोस्टें लगानी शुरू कर देते हैं कि आम बंदे को भी शर्म आती है। इसकी वजह ये है कि यहाँ जहलों की भरमार है, इल्म बिल्कुल नहीं है, तालीम बिल्कुल नहीं है। लोगों को और अनपढ़ लोगों को इन्होंने पीछे लगाया हुआ है आज के मुल्ला ने, और इसका प्रेशर ना हुकूमत बर्दाश्त करती है और ये जो चाहते हैं मंजूर करा लेते हैं। जैसा कि आप देखें, ऐसे ही कवानीन बनते गए, ऐसे ही बाद बिदात जो हैं उनको इख्तियार किया गया। ये इस्लाम की शक्ल इसी तरह इन्होंने बिगाड़ी है। तो ये 295 सी और 298 सी जो बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है कवानीन, और ये आप इनको तंग कर रहे हैं। ये काफी साल से 48 साल से ये ज़ियान नाफिस ये थे। अब उनका जो है ना मकाफात अमल शुरू हो गया है, वो अब आवाम से तंग आ चुकी है। मगर वो आवाम जो लिबरल है और जो समझदार है, मगर जाहिरों को तो इसके कानून का पता भी नहीं है, इसके नुकसानात का। जैसा कि वो फरजाना बारी कह रही हैं, उस पर जरूर नोटिस लेना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, फरजाना बारी ने तो ये मशवरा भी दिया कि इनमें तब्दीली करे, इनका नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। ये लोग बात समझने के लिए तैयार ही नहीं। अभी इसका तो आपने कह दिया कि इनमें इतनी अकल नहीं, शऊर नहीं। और यही हालात हमारे पाकिस्तान के हैं। अब इतनी बड़ी तादाद में बेगुनाह लोग जेलों में पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर ये केस बने हुए हैं। आप समझते हैं कि उनको फौरी रहा करना चाहिए? बिल्कुल उनको रहा करना चाहिए, उन पर नजरसानी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कवानीन ने मुसलमानों को तंग कर रखा है। जो मकामी मुसलमान हैं उन पर इन्होंने इंतकामी कार्रवाइयां करके उनको तंग कर रखा है। अहमदी तो इसका शिकार हुए ही हैं, उनके लिए तो ये बनाया गया था कवानीन। मगर खुदा ताला का निजाम देखें, आप इनके गले पड़ गए हैं ये, और ये लोग नाजायज तौर पर बंद हैं जेलों में लोग। राणा साहब, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है कि सबको पता है कि ये झूठे मुकदमे बने हुए हैं। आपने जिस तरह बताया, और आम जो हालात हैं, जो नई नस्ल है, उनको तो इस्लाम का इल्म भी नहीं है ना कि इस्लाम है क्या। तो उसके बावजूद जो गवर्नमेंट है वो क्यों सुस्ती दिखा रही है, या क्यों अदालतें जो हैं वो इस तरह तवज्जो नहीं दे रही। लोग जो हैं बेचारे, जो बाहर बैठे उनके रिश्तेदार, वो भी परेशान है, जो जेलों में बैठे वो भी परेशान है। आज की गवर्नमेंट को अगर इसमें कोई मफाद नजर आता तो ये कानून यकसर चेंज हो जाते। इन कवानीन में गवर्नमेंट को कोई मफाद नहीं है, इसलिए उस पर तवज्जो नहीं दी जाती। जैसे कि सूबा बनने की तरफ गवर्नमेंट जा रही है या और कामों की तरफ जा रही है, जैसे मरियम ने पंजाब में काम किए हैं, ये इन कामों में मफाद नजर नहीं आता किसी को अपना। नहीं, मगर लोगों का तो नुकसान हो रहा है ना साहब। पब्लिक तो वहां पे जेलों में पड़ी हुई है ना। लोग जाएं भाड़ में, लोग जाएं जेल में, लोगों का किसी को एहसास नहीं, अवाम का किसी को एहसास नहीं है। जो शराफिया ये बड़े लोग हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को मुकद्दम करना है। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ऐसी बात करेगा इन कवानीन के खिलाफ कि इनको जनाब कोई ना कोई इन पे नजरसानी की जाए, तो गवर्नमेंट तवज्जो भी नहीं देगी और उस औरत के या बंदे के दुश्मन भी पैदा हो जाएंगे। हाँ, तो ऐसा होता रहा है। गवर्नमेंट को क्या नुकसान है? गवर्नमेंट ने आवाम के लिए किया क्या अब तक? आवाम तो पिस रहे हैं, महंगाई के चक्कर में पिस रहे हैं, कवानीन रोजाना उनके लिए बदल रहे हैं, और सारा कुछ आवाम के खिलाफ हो रहा है। आवाम की कौन सुनता है? आवाम ने जब वोटें दी थी 18 में,
تو جب کیا ہوا تھا سارا 47 فارم کے تحت حکومت بنی ہوئی ہے جس کے پاس ووٹ ہی نہیں ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں، تھوڑا سا گورنمنٹ کے متعلق بات کر رہے ہیں، کچھ اس طرح کی خبریں چل رہی کہ یہ جانے والے ہیں لوگ کوئی 2 مہینے 1.5 مہینے کے اندر اندر ان کا بستر گول کر دیا جائے گا، کوئی ایسے آپ کے کیا خیالات ہیں، تاثرات کیا ہیں؟ نہیں، گورنمنٹ جانے والی ہے یا چلے جائے گی وہ تو بعد کا مسئلہ ہے. جب چلے جائے گی اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کے بعد بھی تو یہ آ جائیں گے عوام کا نام، یہ ملا اوپر آ جائے گا. ملا کی ووٹ کی ضرورت نہیں لوگوں کو، اس کی ووٹ کے لیے وہ ملا جو چاہے گا کرے گا. یہ ملا کے پریشر نے سارا کچھ کروایا ابھی تک. بھائی کا تو فضل الرحمان بھی بڑا پریشر ڈال رہا ہے، جو اپوزیشن ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہے، لیکن جو ایسے قوانین بنے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشکل میں بھی ان کے خلاف کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جائے کہ انہیں ختم کیا جائے یا انہیں تبدیل کیا جائے. دیکھیں بات یہ ہے جب ظلم ہوتا ہے، شیب ابی طالب میں بھی ایسا ہی ظلم ہوا تھا. مکہ میں 3 سال قریش کو انہوں نے بند رکھا تھا، بائیکاٹ کیا تھا، بند کیا تھا ایک شیب ابی طالب میں. یہ قانون بھی اسی طرح کا ہے. یہ یک طرفہ قانون ہے، ایک اقلیت کے خلاف بنایا گیا ہے اور وہ اکثریت کے گلے پڑ رہا ہے. اب مقامی شہریوں کو بھی یہ تنگ کر رہا ہے قانون. یہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا اور اپنے یکدم وقتاً آئے گا اللہ تعالیٰ اور اس کو لپیٹ کے سمندر میں پھینک دے گا اس قانون کو. نہیں رانا صاحب، وہاں تو 3 سال کی آپ نے مثال دی، یہاں تو 48 سال ہو گئے ہیں، اور یہ جو بھی اپوزیشن ہے یا گورنمنٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں یا جو آج کا ملا ہے وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ قریش مکہ میں کچھ شعور تھا، انسانیت تھی، قوانین کو سمجھتے تھے، کوئی انصاف تھا. یہاں کہاں انصاف ہے؟ یہاں تو ساری قوم رو رہی ہے اور ساری کیا ہو رہا ہے ملک میں، کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے. جج خریدے جا چکے ہیں، عوام جو اوپر جو بیٹھے ہیں سارے ڈاکو بیٹھے ہیں. یہاں کہاں سے انصاف ملے گا؟ رانا صاحب، آج کل آپ کو پتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور بڑے یہاں پہ عجیب و غریب حرکتیں دیکھنے میں آ رہی ہیں. پچھلے سال بھی اسی طرح ہوا تھا، کہیں پہ ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں، کہیں پہ کیک کاٹے جاتے ہیں، کہیں پہ جلوس نکالے جاتے ہیں. یہاں پہ ایک سوال ہے کہ یہ طریقہ درست ہے اسلام میں؟ نہیں، یہ انہوں نے جائز کر دیا ہے اسلام کے چکر میں. یہی تو بات ہے. یہ سارے جو اسلام نافذ کرنے والے ہیں رات کو ڈانس کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں یہ لوگ. یہ بڑے بڑے ملا ہیں جو بڑے بڑے پیٹوں والے، ان کو امتیازی نشان مل رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی فرعون کی حکومت آ گئی ہے، یزید کی حکومت آ گئی ہے. کربلائی ظلم ہو رہے ہیں ملک میں. ایک اور سوال جو وہاں پہ سراج یونیورسٹی اسلام آباد میں واقعہ پیش آیا، اس میں جی اس پروفیسر کے خلاف بھی مقدمہ ہوا ہے، 25 اسٹوڈنٹ ہیں، بچیاں بچے ہیں، ان کے خلاف بھی. یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا پہ کئی ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب اس کی بیوی کے لیے کسی نے ایسا اگر کچھ کیا پروفیسر نے تو اس کی غیرت جاگ گئی اور پسٹل لے کر نکل گیا، تو پھر قوانین کی ضرورت نہیں، ہر بندہ پسٹل لے کر نکل جائے. پاکستان میں تو مائٹ از رائٹ ہے. کیا کبھی کمزور کا کوئی سنتا ہے؟ کمزور کی نہ قانون سنتا ہے، نہ جج سنتے ہیں، نہ وکیل سنتے ہیں. اور جو طاقتور ہے اس کی چاندنی ہے، بالکل اس کی چاندی ہے، دن دہاڑے جو مرضی کرے. کیا ہو رہا ہے؟ رشوت کا کیا حال ہے اور کرپشن کا کیا حال ہے اور طاقتوروں کا کیا حال ہے. کیا کیا تھا نواز شریف نے جب مارے تھے لوگ مارکیٹ ٹاؤن میں؟ اس کا اب تک ہوا ہے کچھ؟ کتنے ظلم ہوئے، کتنے لوگ قتل ہو گئے نجائز. کسی کا قانون، کسی کا کچھ، کسی کو انصاف ملا ہے؟ یہاں انصاف غریب کو نہیں ملتا، امیر کو ملتا ہے. نہیں تو رانا صاحب، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، پر ان کے اوپر نہیں چلتی. اور ہمارا دوسرا جو منطق ہوتا ہے جی ان کی رسی ڈیلی چھوڑ دی گئی. ماڈل ٹاؤن کے بعد بھی کتنے لوگ قتل ہو گئے آج تک. چلے گی اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. چلے گی. بھٹو پر کیسے چلی تھی، ضیاء الحق پر کیسے چلی تھی. جو ظالم ہے ان پر لاٹھی چلے گی انشاءاللہ، اور چلے گی، جلدی چلے گی. نہیں، یہاں پہ 2 لوگوں کے اوپر اگر وہ لاٹھی چلی تو یہاں سے کروڑوں لوگ آپ اس حال میں پہنچ چکے ہیں. تو یہ بھی کہیں قدرت کی سزا تو نہیں اس قوم کو مل رہی؟
भाई साहब ये अजाब ही तो है इनके ऊपर। क्या है कौम का हाल, कौम किधर जा रही है। इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे आजाद हुए हैं। इंडिया का देख रहे जीडीपी कहाँ है और इनका जीडीपी कहाँ है। ये हर रोज मांगते हैं 3 अरब डॉलर दे दो, कभी दुबई से, कभी सऊदिया से कशकोल लेके फिर रहे हैं ये लोग। इस तरह क्या ये अजाब नहीं तो क्या है। अच्छा जी, इंटरनेशनल मीडिया भी ये बात कर रही है कि बेकारी बेकारी किसी मुल्क में चले जाओ, सऊदी अरब चले जाओ, दुबई चले जाओ, वहां पे आम पब्लिक हमारी पाकिस्तानी बेकारी और हुक्मरान भी बेकारी। एक दोनों मुल्क इकट्ठे अपना राणा साहब आजाद हुए, एक चांद पे चला गया, चांद पे चढ़ गया, दूसरा वहां पे चढ़ गया। तो उसके बावजूद हम यही कहते हैं कि हम इंडिया को पीछे छोड़ जाएंगे। मैं शहबाज शरीफ की तकरीर से किधर से पीछे छोड़ जाएंगे। ये सिर्फ बातें ही है ना, ये तो बातें है ना करने की, मगर दुनिया में पाकिस्तान का क्या मकाम है। इनका हालात देखे, इंसानी हकूक के साथ क्या हो रहा है, इंसाफ बिल्कुल नहीं है। हुकूमत में क्या हो रहा है, जमहूरियत कुछ अनासर ने क्या कुछ कर दिया है, मुल्क का हुलिया बिगाड़ दिया है। इनका लेन देन देख लें, इनकी सारे मुल्कों से इनका बर्ताव देख लें और लोग मुल्कों का इनके साथ बर्ताव देख लें। हर मुल्क से डिपोर्ट हो रहे हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तानी का पासपोर्ट कहीं कोई भी इमिग्रेशन वाले देख लेते हैं तो वो खानों को हाथ लगाते हैं, डरते हैं कि ये कुछ लेना आया हो, ये नाजायज ना आ गया हो, ये ड्रग ना ले आया हो, वगैरह वगैरह। पाकिस्तानी का मकाम गार्द कर दिया है इस हुकूमत ने। बहुत शुक्रिया राणा साहब का। थैंक यू। अच्छा जी, राणा साहब की बातें जबरदस्त है। मसला ये है यहाँ पे कि मैं ना मानू हमारा बेड़ा गर्क हो गया, हम देखते हैं वहां पे कवानीन का कोई हाल नहीं, और जिस तरह जुल्म सितम के रोजाना हजारों वाकयात होते और गैरत मर चुकी है, कौम की गैरत मर चुकी है। अभी ये जो 298 295 सी है, इसको वाला खत्म करना पड़े, ये मैं आपको बता दूं। किसी जगह पे भी इस तरह के कवानीन मौजूद है। जो लोग सोशल मीडिया पे आके ये बातें कर रहे हैं, अल्लाह करे इनके ऊपर ऐसा कोई केस बने और फिर इनको पता चले। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इनको तब नसीहत आएगी जब तक खुद इस मुसीबत में नहीं पड़ेंगे, और उस वक्त तक आपको अकल नहीं आ सकती। ये झूठे केस बनाए जाते हैं, कोई इस्लाम की बेहुरमती नहीं करता। और बेवकूफ गधो, इस्लाम को समझो तो सही। पहले पहले इस्लाम आपको सिर्फ इसी चीज में नजर आता है। पहले देखो मुल्क में इस्लाम के मुताबिक हो क्या रहा है, कुछ चीज नजर आ रही है आपको। तो मैं बड़े मादर के साथ कहूंगा कि ये आगे एक ही बात थोड़ी सी सुन ली। जिस तरह पाकिस्तान के आइन की किसी को समझ नहीं आती, किसी को आती है समझ, आम पब्लिक से पूछो आइन का पता है, इसी तरह किसी को इस्लाम का पता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ।